हाय गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न बायोलॉजी। आई एम सुमन भारती और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ बायोलॉजी की सेकंड चैप्टर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और उस चैप्टर का आज हमारा ये सेकंड क्लास है। मैंने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है, अबाउट RH विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा हो, ये सब्जेक्ट और मेरा चैनल भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किंगडम मोनेरा। कल के क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि RH विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में बांटा। ठीक है, तो उन्होंने 5 कौन कौन से ग्रुप दिए थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो आज उन 5 ग्रुप्स में से हम फर्स्ट ग्रुप मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि व्हाट इज मोनेरा। लाइन बाय लाइन हम लोग NCERT की बुक को देख रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा. They are the most abundant microorganisms. Bacteria are the sole member of kingdom Monera. Means कि बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है। मीन्स कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंबर है। सोल मीन्स की हिंदी मीनिंग होती है आत्मा। तो हम लोग कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो मोनेरन्स का जो है सोल मेंबर है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस मोनेरा के ग्रुप में। ठीक है, मीन्स कि मोनेरन्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो है वो कहीं भी पाए जाते हैं, वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। हम लोग अपने हाथ को भी खुली आंखों से अगर देखते हैं तो ये हमें साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाए तो हम लोगों को मिलेगा कि हमारे हैंड में ही हजारों बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जिसे हम देख नहीं सकते पर वो प्रेजेंट है। ठीक है, hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans where very few other life forms can survive. Many of them live in or on the organisms as parasites. Means कि एक मुट्ठी भर सॉइल में एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और मैंने अभी कहा कि बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर। कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। हमारे घर में, सड़क पे, वाटर में, पॉन्ड में, हॉट स्प्रिंग्स में, ओशियंस में, डेजर्ट में, रेगिस्तान में, हॉट स्प्रिंग जो गर्म पानी के झरने होते हैं, वहाँ भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मोनेरन्स प्रेजेंट होते हैं। डीप ओशियन जो है, हमारा समुद्र जो है वो डीपली सब उसके एकदम निचले परत में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जहाँ की सनलाइट भी नहीं पहुँचती है, वहाँ भी बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो किसी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बफेलो या काव
उनके बॉडी में कुछ बैक्टीरिया या फिर कुछ लाइकेंस जो है वो चिपक जाते हैं और वो अपना भोजन क्या है वहां से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। वैसे बैक्टीरिया जो दूसरी की बॉडी में चिपक कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। ठीक है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड अपॉन देयर शेप्स। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है उनके शेप के आधार पे। ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर है उस आधार पे। तो पहला है स्फेरिकल कॉकस, जिसे कोकी के नाम से जानते हैं। द रोड सेप्ट बैसिलस, जिसे बैसिली के नाम से जानते हैं। द कॉमा सेप्ट विब्रियम, जिसे विब्रियो के नाम से जानते हैं। एंड द स्पाइरुलम, जिसे स्पाइरिला के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग फिगर 2.1 में देखेंगे ये चारों शेप्स कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये दिस इज कोकी, बैसिली, स्पाइरिला एंड स्पाइरिला एंड विब्रियो। स्पाइरिला में फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है और बैसिली में स्पोर्स प्रेजेंट होता है। तो विब्रियो क्या है, कॉमा सेप्ट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर। कोकी ये राउंड है। ठीक है, और ये बैसिली जो है हमारा रॉड सेप्ट है। ठीक है, और स्पाइरिला में क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि फ्लैजिला पाया जाता है इसमें। ओके, तो बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये 4 शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। मीन्स कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होता है। देखने में तो हमें बहुत सिंपल लगा, पर उनका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। वो बिहेव बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से करते हैं। ठीक है, compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic, that is, they synthesize their own food from inorganic substrates. Means कि अदर ऑर्गेनिज्म से जब हम बैक्टीरिया को कंपेयर करते हैं तो वो क्या है, बहुत ही एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को दिखाता है। मीन्स कि उनमें बहुत ब्रॉड तरीके से मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, उनमें बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। ठीक है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स। कुछ बैक्टीरिया जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, खुद ही सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक फूड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट के आधार पे, इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट के मदद से वो अपना भोजन को बैक्टीरिया क्या है, सिंथेसाइज करते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉफिक कहेंगे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, पर वैसे बैक्टीरिया जो दूसरे की बॉडी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग, पैरासाइट्स। ठीक, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं या केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दैट मीन्स कुछ बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस के मेथड से अपना भोजन बनाते हैं और कुछ बैक्टीरिया केमिकल मेथड्स के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। The vast majority of bacteria are heterotrophs, that is, they do not synthesize their own food but dependent upon the
other organisms or on dead organic matter for food. बहुत वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है वो क्या है, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स दैट मीन्स कि वो अपना भोजन खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं, लेकिन अपने भोजन के लिए वो किसी दूसरे सबस्ट्रेट पे निर्भर होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे निर्भर होते हैं। फॉर जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर मीन्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल्स या हम मनुष्य की बॉडी डेड हो जाती है तो हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद वो जो है बॉडी मिट्टी में पड़े पड़े कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी एनिमल का ही ले सकते हैं, जैसे कि डॉग। डॉग अगर मर जाता है तो उसे हम लोग फेंक देते हैं। फेंकने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जिस जगह पे उस डॉग को फेंका जाता है कुछ दिनों में वो वहां पे उस वो सड़ने लगता है, वो गलने लगता है, और कुछ दिनों के बाद वो क्या है, धीरे धीरे वो मिट्टी में मिल जाता है, वो समाप्त हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, क्योंकि उनमें बैक्टीरिया लग के और बैक्टीरिया उसके शरीर का सारा पोषण क्या है, ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से। और ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। पर वो बैक्टीरिया जो किसी लिविंग बॉडी पर आ करके और अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरासाइट्स। मीन्स कि मरने के किसी ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद अगर बैक्टीरिया उसे खा जाती है तो उसे हम लोग हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। लेकिन अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल मैंने बेफेलो का लिया है, तो बेफेलो तो लिविंग है और उसके बॉडी में अगर कुछ बैक्टीरिया लगे हुए हैं और उसके बॉडी में अपना सरवाइव भी कर रहे हैं और भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, पैरासाइट्स कहेंगे, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। मोनेरेंस में क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया को हम लोग देखते हैं। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, halophils, hot springs, thermoacidophils, and marshy area methanogens। मीन्स कि ये आर्की बैक्टीरिया जो हैं उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं ये, क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट, बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट में भी अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। जैसे कि सॉल्टी एरियाज, मतलब कि ऐसे जगह जहाँ पे कि बहुत ही खारापन हो, बहुत ज्यादा नमक पाया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ओशियन का ले सकते हैं। ओशियन में क्या है कि पानी वहाँ का बहुत ज्यादा खारा होता है, उसे कोई इंसान पी नहीं सकता है। उसमें बहुत सारे एनिमल्स या ऐसे भी जीव हैं जो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, पर बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस सॉल्टी एरिया में भी अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। दूसरा है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग मीन्स गर्म पानी के झरने। गर्म पानी के झरने आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौल रहा होगा। वो इतना गर्म होगा कि उसमें कोई भी जीव सरवाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। पर फिर भी वहां भी कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ठीक है। और उस बैक्टीरिया को क्या क्या कहते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स। जो सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफिल्स। एंड थर्ड है हमारा मार्सी एरियाज। मार्सी एरियाज में मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डंग। डंग मीन्स गोबर। एनिमल्स जो गोबर को उत्पन्न करते हैं,
cow and buffalo and other animals, उनके र्यूमन्स में, उनके स्टमक के र्यूमन्स में, उनके स्टमक में एक र्यूमन्स पाया जाता है। र्यूमन्स का एक पार्ट होता है जहाँ की मिथेनोजेंस रहते हैं, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, वो एक मार्सी एरिया है, मीन्स एक दलदल का एरिया है, वहां पे और जीव सरवाइव नहीं कर सकते हैं पर बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं। अब आगे, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition। मीन्स कि आर्की बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफर होंगे, वो दूसरे बैक्टीरिया से अलग इसलिए होंगे क्योंकि उनमें एक स्पेशल तरीके का सेल वॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है और इसी फीचर्स के वजह से वो क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, अपने आप को जिंदा रखते हैं। Methanogens are present in the guts of the several ruminant animals such as cow and buffalo, and then they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि मिथेनोजेंस बैक्टीरिया जो है वो गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स मीन्स काव और बेफेलो के गट में, उसके स्टमक के रूमिनेंट में पाया जाएगा। एक उसके स्टमक के रूमिनेंट में एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर कि वो जो भी भोजन ग्रहण करते हैं काव और बेफेलो, उसे वो अपने रूमिनेंट में ट्रांसफर कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि वो पागुर करते हैं, मीन्स कि वो जुगाली करते हैं, बाद में वो मुंह चलाते रहते हैं, तो वो वहां से अपने भोजन को निकाल करके उसके बाद उसे चबाते हैं और फिर स्टमक में भेजते हैं। तो रूमिनेंट का क्या काम है, रूमिनेंट में सेलुलोज का जो है वो डाइजेशन होता है। सेलुलोज का डाइजेशन क्या है कि स्टमक में पॉसिबल नहीं है, इसलिए सेलुलोज एक हार्ड पार्ट होता है प्लांट्स का और सेलुलोज का वहाँ पे डाइजेशन होता है, क्योंकि हमारे काव एंड बफेलो जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, तो उस सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है उसमें मिथेनोजेंस बैक्टीरिया मदद करती है और वो मिथेनोजेंस क्या है, मीथेन बायोगैस बनाने में भी हेल्प करती है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि गोबर से गोबर गैस बनाया जाता है, तो गोबर गैस कैसे बनता है, मीथेन बैक्टीरिया के हेल्प से, मिथेनोजेन बैक्टीरिया के हेल्प से, मिथेनोजेन बैक्टीरिया के हेल्प से गोबर बनाया जाता है और उसमें गोबर में कौन से गैस पाए जाते हैं, मीथेन गैस। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं यू बैक्टीरिया। There are thousands of different eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile, a flagellum is present। मीन्स कि यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ट्रू बैक्टीरिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी हार्श कंडीशन में नहीं रहते, ये नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। पर जो ऐसे बैक्टीरिया जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जो वो हार्श कंडीशन में सरवाइव करते हैं, उन्हें आर्की बैक्टीरिया में बांटा जाता है। हम लोगों ने ये देखा अभी। ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल देन देयर इज प्रेजेंट अ फ्लैजिलम। इन्हें कैरेक्टराइज्ड किया जाता है इन यू बैक्टीरिया को विद द हेल्प ऑफ रिजिड सेल वॉल। उनमें रिजिड सेल वॉल पाया जाता है और अगर ये मोटाइल होंगे बैक्टीरिया, अगर मोटाइल मीन्स किसी की एक जगह से दूसरी जगह अगर जाते होंगे तो उनमें क्या है, फ्लैजिला पाया जाएगा। फ्लैजिला के हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी
have chlorophyll A similar to green plants and the photosynthetic autotrophs means कि यू बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया आएंगे। उसमें क्या है, उसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया को। इसमें साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाएगा जो प्लांट के सिमिलर होगा, क्योंकि प्लांट में भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया में भी क्या है, क्लोरोफिल ए पाए जाएंगे। आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ये अपना भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस के हेल्प से करेंगे साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें क्या है, देखिए हम लोग कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। थर्ड पॉइंट कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, क्लोनियल और फिलामेंटस मराइन और टेरेस्ट्राइल एल्गी। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, क्लोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस मराइन और टेरेस्ट्राइल एल्गी। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, वो सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, वो कॉलोनीज में भी पाए जा सकते हैं। और फिलामेंटस मराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है मराइन में रहते हैं, मींस ओशियन में रहते हैं, और कुछ जो है लैंड में भी रहते हैं। टेरेस्टेराइल मतलब कि कुछ वाटर में भी रहते हैं और कुछ सरफेस पे भी रहते हैं। द कॉलोनीज आर generally surrounded by gelatinous sheath. They often form blooms in polluted water bodies. The colonies of bacteria जो है वो gelatinous sheath के कवरेज से क्या है, घिरा हुआ होता है। उनके सरफेस के ऊपर जिलेटिनस शीथ होते हैं, जैसे हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं। ये क्या है, एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसका नाम है नॉस्टॉक। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हेट्रोसिस्ट एक स्ट्रक्चर है इस बैक्टीरिया के अंदर, और इसका ऊपर का जो कवरेज है, ऊपर के सरफेस के ऊपर कवरेज जो है वो म्यूसिलेजिनस शीथ, जिलेटिनस शीथ का है। ठीक है, तो वही यहाँ पे समझाया गया है कि द कॉलोनीज आर, बैक्टीरिया के जो कॉलोनीज है वो सराउंडेड होते हैं बाय जिलेटिनस शीथ। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। मीन्स आप लोगों ने पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज को देखा होगा कि उसमें कुछ ग्रीन ग्रीन ऊपर में एल्गी की तरह बन जाता है, जैसे कि तालाब या नदी में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें ग्रीन एल्गी होते हैं, ग्रीन पार्ट्स होते हैं, कुछ ऊपर पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और पानी को ढक देते हैं। उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, वो एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो एक तरह का यू बैक्टीरिया है। ठीक, some of the organism can fix autotrophic nitrogen in a specialized cell called heterocyst, example nostoc and anabaena। मीन्स कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, सॉइल में वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं वो। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ हेट्रोसिस्ट, तो उस बैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा, ये देखिए हेट्रोसिस्ट एक स्ट्रक्चर है, इसके हेल्प से बैक्टीरिया क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं सॉइल में। सॉइल में लेग्यूम्स के जो प्लांट्स होते हैं, मींस दलहन के पौधे जो होते हैं, उन्हें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो वो उसमें मदद कौन करता है, यू बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये यू बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मेथड से।
ये बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन सॉइल में करते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वो जो अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कर रहे हैं उसकी मदद से उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें भोजन मिल रहा है, वो अपने आप को वहां पे सरवाइव कर पा रहे हैं सॉइल में। ठीक है। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, and ammonia and use thus released energy for their ATP production. जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अलग अलग तरीके में क्या है फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रेट्स के फॉर्म में, नाइट्राइट्स के फॉर्म में या अमोनिया के फॉर्म में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद वो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, एटीपी। एटीपी एनर्जी के फॉर्म में एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये जो यू बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या है, न्यूट्रिशन का रिसाइकलिंग का भी काम करते हैं, जैसे नाइट्रोजन के फॉर्म में, फॉस्फोरस के फॉर्म में, आयरन एंड सल्फर के फॉर्म में। मिट्टी में बहुत सारे क्या है कि न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो उन्हें वो रिसाइकल करते हैं। दैट मीन्स कि वो जब हमारे प्लांट्स मिट्टी से वाटर को या और भी सब्सटेंसेस को खींचते हैं तो वो बॉडी में वो प्लांट बॉडी में पहुंच करके वहां पे क्या है किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। और ये किससे पॉसिबल है, ये बैक्टीरिया के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दे आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है बहुत ही अबंडेंट मीन्स कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया नेचर में। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। बहुत सारे बैक्टीरिया जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखा था, बताया कि जब कोई एनिमल या कोई भी चीज़, कोई प्लांट्स मर जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, तो उनका डिके हो जाता है, उनकी बॉडी धीरे धीरे क्या है मिट्टी में मिलने लगती है और वो खत्म हो जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, क्योंकि वो उस चीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं, उसे गला करके खत्म कर देते हैं। ठीक है। Many of them have significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen in legumes. बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो कर्ड मीन्स कि दूध से दही बनाने में भी मदद करते हैं, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं लेग्यूम प्लांट्स में। दूध से दही बनने का जो प्रोसेस है ये कैसे संभव हो पाता है, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के मदद से संभव हो पाता है। ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। जब एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया जाता है तो उस वक्त भी कुछ बैक्टीरियाज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। Some are pathogens causing damage to human beings, crops, farms, animals and pets. अब हमने बैक्टीरिया के फायदे तो देख लिए, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस के क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, उन्हें खा जाते हैं। ठीक है। फार्म्स ऑफ एनिमल्स एंड पेट्स, कुछ बैक्टीरिया एनिमल फार्म्स में एनिमल्स को हार्म करते हैं, उन्हें डिजीज होने का वो एक कारण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया।
कॉलेरा एक डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टाइफाइड, टाइफाइड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। टिटेनस ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। साइट्रस कैंकर ये भी एक क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, और ये पॉपुलर डिजीज है। तो बैक्टीरिया का जहाँ यूज है वहाँ पे कुछ उनके डिसयूज भी है, वो डिजीज को क्रिएट करते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फीजन। बैक्टीरिया जो है वो फीजन के मदद से रिप्रोड्यूस करेंगे। फीजन दैट मीन्स कि उनका बॉडी जो है वो बीच से डिवाइड कर जाएगा 2 पार्ट्स में। ठीक है। और वो दोनों पार्ट्स अलग अलग होकर के एक नए बैक्टीरिया का निर्माण करेंगे। समटाइम्स जैसे कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, देखिए यहाँ क्या है, एक बैक्टीरिया है, वो डिवाइड कर रहे हैं। इनका बीच का पार्ट से वो 2 पार्ट में डिवाइड होने जा रहे हैं। अभी डिवाइड नहीं किया हुआ है पर वो डिवाइड हो जाएंगे, और डिवाइड होने के बाद वो उन दोनों में अपना अलग अलग डीएनए है। ठीक है। अपनी अलग अलग सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। वो दोनों अलग हो करके एक नई बैक्टीरिया का निर्माण करेंगे। तो इससे क्या, एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे, 2 बैक्टीरिया। फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ही इनका डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ फीजन। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, फीजन। अब देखते हैं हम लोग, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फीजन। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adapting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other bacterium. हम लोग क्या देखते हैं कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, जब उनकी मौसम या इन्वायरमेंट उनके अनुसार नहीं होता है कि वो फीजन कर सके, तो वो स्पोर का प्रोडक्शन कर देते हैं। स्पोर मीन्स छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिन्हें वो किसी सीथ या किसी बैग के अंदर प्रोड्यूस करके रखते हैं। जब इन्वायरमेंट फेवरेबल हो जाता है, जब इन्वायरमेंट उनके अनुसार हो जाते हैं, तो वो स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाते हैं, और वो जितने भी स्पोर्स है वो सारे नए बैक्टीरियाज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। और कुछ बैक्टीरियाज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए ट्रांसफर। जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो फीजन हो रहा है, लेकिन 2 बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेशन करते हैं, आपस में मिलते हैं। उसके बाद किसी एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, और दूसरे का पहले बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, और इस प्रकार से क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। यह एक प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि डीएनए ट्रांसफर की मदद से संभव हो पाता है। The mycoplasm. Mycoplasm are the organisms that completely lack of a cell wall. They are smallest living cells known, can survive without oxygen. Many mycoplasm are the pathogenic in animals and plants. यू बैक्टीरिया में हम लोगों ने साइनोबैक्टीरिया को देखा। ठीक है। और अब है ये हमारा माइकोप्लाज्म्स। तो माइकोप्लाज्म्स क्या है, ये एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है जो कि सरवाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन। इन्हें सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। और बहुत सारे माइकोप्लाज्म्स क्या है, वो पैथोजेनिक होते हैं, मीन्स कि डिजीज क्रिएट करते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में। तो ये एक तरह से पैरासाइट्स होते हैं जो कि एनिमल्स या प्लांट की बॉडी में लग के अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने मोनेरा को देखा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में प्रोटिस्टा को देखेंगे। ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।